सैटरडे संडे थोड़ा सा चलेगा ढिलाई जैसा इसके लिए टेंशन मत लीजिए। कभी कम ज़्यादा कभी हो जाएगा सैटरडे संडे को। कोई दिक्कत नहीं है ना उसके? अरे नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। स्ट्रेटजी आपको बता ही दिया गया है, तो आप संडे सैटरडे पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, वही है ना कि एक टाइम लगता है कि नहीं मतलब एक तो पूरा ऑफिस ऑफिस दिन भर रहता है पूरा हफ्ता तो सैटरडे संडे थोड़ा सा हो जाता है टाइम मिलता है तो करना पड़ता है पर्सनली के लिए भी थोड़ा सा। हम्म। जैसे इसका है ना इस सारे पे होवर लगा हुआ है इसमें वो बॉक्स बॉक्स शैडो है ना। तो अभी क्या करते हैं इसके जैसा बनाते हैं कि अभी जब कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ एक पे बॉक्स शैडो रहेगा और जब इस पे ले जाएंगे ऊपर कर्सर ले जाएंगे तब उसमें बॉक्स शैडो आए। ठीक है। तो इसका कोड आपका प्राइस बॉक्स प्राइस बॉक्स के डीप में ये लगा हुआ है बॉक्स शैडो लगा हुआ। तो अब पहला क्या करेंगे पहले इसको कट करेंगे बॉक्स शैडो को और अ, नहीं वो तो इवेंट वो जावास्क्रिप्ट रहेगा तब काम करेगा। अभी वहीं पर हम लेते हैं और क्लास डालना होता होगा इसमें। ठीक है अभी के लिए हटाते हैं क्योंकि एक ही में डालना है ना। तो एक ग्लोबल्स बोले थे ना ग्लोबल्स बनाएंगे। तो आपका यहाँ पर रीसेट का कुछ हो गया पहले यहाँ पे रीसेट का बना दिए कुछ रीसेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड नए बार हीरो बॉडी यहाँ पर सारा यहाँ पर ग्लोबल्स बनाएंगे। और शैडो बॉक्स शैडो करके ही एक क्लास बनाते हैं। और इसके अंदर ये डाल दें। ठीक है। अभी जहाँ पे हमें सिर्फ बॉक्स शैडो चाहिए था उसके अंदर यहाँ से लगाएंगे। अभी तो ये हट गया होगा यहाँ से बॉक्स शैडो हट गया। और देखिए अभी बॉक्स शैडो हटा था आपका क्या हो रहा है कि सारा मिक्स हो गया लेकिन इसमें बॉक्स शैडो नहीं है। देख रहे हैं बॉक्स शैडो अभी यहाँ पे ला रहे हैं तो आ रहा है लेकिन बॉक्स शैडो नहीं है। फिर भी ये सेपरेट जैसा दिख रहा है ना यानी कि इसके अंदर बॉर्डर है थोड़ा सा। देख रहे हैं और आपका बैकग्राउंड कलर और इसमें भी डिफरेंस है। अगर यहाँ से देखें तो देखिए ये आपका हल्का सा ग्रे एफ कलर है इसका। तो ये प्योर वाइट आपका ये वाला है बॉक्स वाला आपका प्योर वाइट है। यानी ये आपका पूरा बॉडी आपका देखिए हर जगह पे जाके देखिए तो ये एफ है वाला कलर है हल्का सा ग्रे। ये वाइट है यानी एक सेक्शन आपका बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा एक प्योर वाइट रहेगा और एक सेक्शन आपका ये रहेगा हल्का सा ग्रे रहेगा। देख रहे हैं ना वो है
अल्टरनेटिव, ये पूरा आपका ब्लू हो गया। अभी आपका हल्का सा ग्रे वाला बैकग्राउंड कलर है, फिर इसमें जाइएगा तो पूरा वाइट वाला है, फिर अभी ग्रे वाला है, ये अभी फिर वाइट वाला रहेगा, फिर ग्रे वाला है। तो ये आपका चीज़ें पकड़ना होगा, ये सब चीज़ें भी वो रहता है। अभी तो ये हल्का-फुल्का दिख रहा है ना, बहुत सारा वेबसाइट देखिएगा तो ये रेड कलर का रहेगा, ये वाइट कलर का रहेगा। वो स्ट्रेटजी रहता है वेबसाइट का, मतलब अच्छा दिखने के लिए सिर्फ। एक सेक्शन वो, एक सेक्शन वो, इस तरीके से रहता है ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं मिला-जुला जैसा नहीं लगता। इसलिए हल्का-हल्का सा देख रहे हैं डिफरेंट है। अभी फिर ग्रे रहेगा, अभी ये जैसे बीच में ब्लू है, ये थीम इसको बोलता है, कलर थीम। किसी भी वेबसाइट का अपना थीम होता है कि नहीं हम इसी तरीके से रखेंगे। तो ये जैसे ये ब्लू कलर हो गया, आपका प्राइमरी कलर हो गया, कि ये पूरे वेबसाइट में आपका ये ब्लू कलर मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। कुछ भी छोटा सा चीज रहेगा तो ब्लू कलर का रहेगा, इसको थीम बोलता है। तो हर एक सेक्शन में हम कलर का स्ट्रेटजी और चीज़ें लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर का। तो ग्लोबल्स में भी बैकग्राउंड कलर एक क्लास बनाएंगे, बीजी कलर सेक्शन बीजी। और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर सेक्शन बीजी वाइट, और इसका हो जाएगा आपका वाइट। 5 नहीं तो होता। कोड में मॉडिफिकेशन हो रहा है ना अभी। हाँ अभी वो इसमें कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें करते हैं, फिर वो चीज़ें करके दिखाना ही होगा पूरा स्ट्रक्चर के लिए। तो एक प्रोजेक्ट कर ही देते हैं पूरा, मतलब जो भी 2-3 दिन टाइम लगता है तो करते हैं इसको। कैसा रहेगा, क्योंकि अ, पूरा फिर स्ट्रक्चर चेंज करना ही पड़ जाएगा, इसमें भी टाइम उतना लग ही जाएगा। टाइम दे के उसी को कर ही दीजिए। फोल्डर स्ट्रक्चर का, हाँ उसमें वो फोल्डर स्ट्रक्चर वाले हाँ में वो थोड़ा कर ही सा दीजिए। गड़बड़ हो जाता है अभी भी हो रहा है। तो हम्म, उसमें अगर सही हो खुद जाएगा सही सही तो कर दिए सही दीजिए रहेगा, दो बात तीन ये। दिन लगे। हाँ 2-3 दिन लगे लगे बट वो लेकिन कंप्लीट सही कर रहेगा। दीजिए अपना, और कि लगेगा ना कि हाँ एक पेज एक हाँ हो वही गया। देख रहे हैं कि, और उसका कलर है जैसे हाँ एफ ए करके है ना, ये हल्का सा दोनों डिफरेंट आ गया। तो ये आपका सेक्शन बीजी वाइट, सेक्शन बीजी ग्रे। अब जिसका भी वो चाहिए, अब ये भी नहीं करेंगे, अभी यहाँ भी कलर दे रहे हैं ना, तो वेरिएबल्स इतना अभी चल जाएगा। अब जो सेक्शन है अल्टरनेटिव करेंगे उसको। वो क्लास आपका जैसे हेडर आपका हो गया। देखिए इसमें आपका भी गड़बड़, यानी एक सेक्शन में डाल दिए हैं इसको, हेडर और हीरो सेक्शन को, तो वो तो खैर पूरा ब्लू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टिकी करने में गड़बड़ होगा, इसको स्टिकी करिएगा तो ये भी आपका सारा चला जाएगा, अगर पेरेंट को करिएगा तो। चलिए उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट वाला में कुछ कुछ पता भी नहीं चल पाता था कि क्या क्या हाँ वो फंक्शनलिटी। इंटरनली उसमें चीज़ें नहीं, सब कुछ नहीं रहता है। हाँ, तो आपका पहला है आपका ये ग्रे कलर वाला। तो ये सेक्शन आपका इसमें जाएगा ग्रे कलर, तो वो क्लास लगाइएगा, कौन सा है, सेक्शन सेक्शन बीजी ग्रे। और इसका इसका फिर सेकंड वाला हो जाएगा बीजी वाइट, फिर इसके बाद वाला आपका ग्रे कलर होना चाहिए।
तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, ये ग्रे कलर है, हल्का हल्का डिफरेंट आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है आवर स्टोरी में। तो इसका कोई, इसके ऊपर और कोई वो होगा। ये तो आ रहा है, और ये पूरा वाइट सरफेस वाइट, और आवर स्टोरी में ही है ना पूरा। तो इसको आप बीच में कर दिए हैं, इसलिए शायद यहाँ इस, ओके ओके, यही सब चीज़ें गड़बड़ हो गई। कलर दिख रहा हाँ, है। ये कलर आ रहा है, लेकिन क्या करना है ना कि आप क्या किए हैं कि जैसे यही एक जो जिसमें हम लगाए हैं वो पेरेंट, जो इसका पेरेंट सेक्शन है वो यहाँ है, ठीक है। तो इसके हाँ अंदर वो क्या है, 85% ये लिए हैं हाँ, और वो 100%। तो यहाँ करना क्या है ना, सारा सेक्शन जो है आपका, एक सेक्शन सेक्शन टैग जो बताया ना, वो सेक्शन टैग आपका फुल रहेगा 100%। फिर उसके अंदर एक डिव लेना है जिसको सेंटर में डालना है, ठीक है। उसको मतलब 85 हम करते हैं, मतलब मेन एक रख, तो वो हाँ कलर का था ना पर्पस, वो कलर दिख नहीं रहा था बढ़िया से, हाँ हाँ तो हाँ। मतलब उतना इग्नोर। यही सब चीजें तो बताना है ना, यही सब चीजें तो छोटा छोटा चीजें बताना है कि क्या करना सुनिए है। मेरी बात कीजिए, ये जैसे बनल है ये, हमको लगता है इसमें टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है नहीं के में हाँ, वो नया तो बनाइए। वो तो करना ही होगा, उसमें ही करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा हाँ वही हैं। वो पूछ रहे हैं ना कि पहले वाला जो ब्लू वाला जो पूरा सेक्शन है उसको हीरो सेक्शन बोल रहे हो, तो फिर और भी ये सारा वेबसाइट में जितना सारे सेक्शंस आ रहा है तो उसका भी कोई अलग नाम है क्या, या फिर सिर्फ उसको इसी को सिर्फ इतना कोई हीरो सेक्शन बोलते हैं? नहीं, हाँ, यहाँ पे जो सबसे मेन, जैसे वेबसाइट ओपन होने के जस्ट तुरंत ही ये पहला नज़र पड़ता है किसी भी यूजर को, तो इसको बहुत हाँ अच्छे तो से, इसको हीरो सेक्शन। हाँ, इसको एक इंट्रोडक्शन में एक लाइन में, एक लाइन का वो हेडिंग और एक लाइन, 2-3 लाइन का आपका वो डिस्क्रिप्शन, इतना ही में ही आपको यूजर को बता देना है कि हम क्या हैं। ये यहाँ कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ ये कंटेंट राइटर का यहाँ पे रोल आता है। ये टेक्स्ट जो लिखा होता है ना, कंटेंट राइटर लिखता है इसको। तो इतना में ही आपको बता देना कि हम क्या हैं, मेरा बिजनेस क्या है, और फिर आपके बाद वो इतना में अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, और इतना का डिजाइन में और ये टेक्स्ट में जो भी लिखा हो, उसके बाद ही वो यहाँ पर टिकेगा, उसके बाद ही आपका चीज़ें देखेगा। इसलिए इसको हीरो सेक्शन नाम रखा गया है कि आपका वेबसाइट का हीरो होता है ये। और फिर आपका जो भी चीज़ है उसके हिसाब से फिर सेक्शन का नाम है। अब जैसे ये अपने बारे में बता रहे हैं, फिर ये थोड़ा सा है, फिर ये पूरा डिटेल्स में, ये भी मीडियम रहेगा, फिर यहाँ पर एक बटन रहेगा क्लिक करने का, मोर, और बड़ा आपका कंपनी है, आपका बिजनेस है, तो मोर का बटन रहेगा यहाँ पर, मोर रीड करके ऐसे। अब वो क्लिक करेगा तो एक अपना पार्टिकुलर पेज पे आ जाएगा जिसमें सिर्फ अबाउट ही लिखा रहेगा बिजनेस के बारे में। तो ये अबाउट सेक्शन हो गया। फिर ये जैसे सर्विस के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विस का सेक्शन हो गया, उसके नाम के हिसाब से रख दिए। लेकिन ये होता है जो इसको सिर्फ हीरो सेक्शन बोलते हैं। और ये हेडर फुटर सब वही गया। इसमें वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर उसको स्टार्ट करते ही डेवलपमेंट। उसमें जैसे संडे है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, कल आज तो सैटरडे है, तो बाकी चीज़ जो भी करना था कर ही लिए अरे कल टाइम। उसको, हाँ उसको स्पीड में खींचिएगा नहीं तो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वो नहीं, चीज़ें बता रहे थे ना, छोटा-छोटा चीज़ें बताते जा रहे थे, तो उसमें टाइम लग रहा था। और डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो जल्दी हो ही जाएगा। और आप जैसे ये बॉक्स साइडो का था, तो बॉक्स साइडो का एक क्लास बनाए थे इधर, और इसको क्या करेंगे कि जिस डिप में चाहिए था, आपका बीच वाला डिप में चाहिए था, बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ रहेगा वो क्लास, ये आ गया। अब है कि हम होवर पे करेंगे, जब होवर करेंगे तो वो बॉक्स साइडो आना चाहिए।
तो इधर जाइए और यहाँ पे ये इसके होवर पे ये तीनों डिव है ना, तीनों डिव पर किसी पे भी अगर होवर करते हैं तो वो बैक बॉक्स साइड उसमें लग जाए। तो पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए जिसके होवर पे काम करना चाहते हैं, और फिर ये इसको स्यूडो सेलेक्टर या एट्रीब्यूट सेलेक्ट स्यूडो सेलेक्टर ही शायद मैं इसको बोलता हूँ। तो सिर्फ जिसे जिसको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्टर लगा दीजिए और फिर स्यूडो लगाना है यहाँ पे। तो ये होवर पे करना है हमें, तो होवर पे वो बॉक्स साइडो लगाना है। ये बॉक्स साइडो का कोड कॉपी एनडीए, बस इतना ही। रिफ्रेश किए, अब देखिए तो इसमें भी वो काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी तो बॉक्स साइडो इसमें लगा हुआ ही है। फिर इसको भी कर रहे हैं तब भी वही काम कर रहा है, तो उससे तो फर्क दिखेगा थोड़ी ना। ये देखें आ गया, इसमें भी वही चीज लगा हुआ है, ओवर ही लगा हुआ है। हाँ ओवर ही है, ओवर लगा। सारे बटन पे ओवर हमको लगा कि है, हम्म, तब सारे पे लगा। वही है, तो सेम ही चीज तो करना होता है, इसमें जो किए वही। एंड एक चीज और इसमें जो दिखा आपको कि पहले से कुछ वो लगा हुआ है, होवर तो है ही है फिर भी डिफरेंस दिख रहा है 1 पिक्सल का, इसमें जाएगा बॉर्डर। इसमें ट्राई कर देती हैं लेकिन ब्लू नहीं है, रेड। तो आपका इस तरीके से आ रहा है, उसको ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा कर दीजिए। 1 ही पिक्सल का है लेकिन बहुत ही हल्का सा कलर है, दिख रहा है। और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। देखिए यहाँ पे स्पेस है, ऊपर में स्पेस है, टॉप बॉटम में आपका वो चाहिए, पैडिंग चाहिए। तो पैडिंग आपका टॉप बॉटम में 20 पिक्सल, एंड लेफ्ट राइट में भी हल्का सा देंगे क्योंकि ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसको बीच में आना चाहिए। तो ऊपर से नीचे से और बड़ा चाहिए, यानी 40 यहाँ तक, और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 20। तो इस तरीके से होना चाहिए। बाकी ये सब तो आपको डिजाइन करना होगा, एक ULLI से बनेगा। और इसमें भी देखिए वो ये इवेंट भी बनाए थे, वो जो इस टिक आउट वाला है उसको क्या लिखते हैं तब आता है? हाँ उसका ये तो लिस्ट यूएल लिस्ट टैग से बना है, यूएल एल आई करके लिस्ट से। हाँ लिस्ट स्टाइल होता है, उसमें डालना होता है ये चीज़ें।
और इसमें भी देखिए कि जैसे ऐसे होता है ना, सर्कल करना हो, स्क्वायर करना हो तो आ हम जाता है। हम तो इसमें लिस्ट ये करके, और ये जो सर्कल में जो टिक है ना, इसको हम ये लिए क्या बोलते हैं, फॉन्ट ऑसम का यूज करके हम्म, बनाए थे। जैसे लिस्ट स्टाइल यूएल में बहुत सारा देता है ना अपना खुद का, पर उसमें बाहर से हाँ, भी वो तो है कि बाहर सर्कल करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है। हाँ, तो वो प्री डिफाइंड कुछ कुछ रहता है, लेकिन बाहर से उसको फॉन्ट ऑप्शन के थ्रू भी डाल सकते हैं उसके अंदर। वैसे ही क्या है गौरव? हाँ, हम वैसे ही किए हैं, फॉन्ट हम्म। ऑसम का यूज करके। इसमें देखिए जैसे ये दो ग्रे कलर का है, और ये कुछ मतलब ये दो आपका ब्लू कलर का है। ये इसमें सिंगल एक ग्रे कलर का है, दो ब्लू कलर का है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, कहीं कहीं पे देखिएगा प्राइसिंग में आपका कुछ कंपैरिजन रहेगा कि इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, दो प्राइसिंग। तो आपका इस प्राइस में क्या मिल रहा है, इस प्राइस में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर टिक मारा हुआ रहेगा, तो ब्लू रहेगा रेड रहेगा, ब्लू रहेगा रेड रहेगा। तो ये डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए क्या आपको लगता है कि नहीं सब में पार्टिकुलर पार्टिकुलर वो ब्लू रेड कलर करेंगे? नहीं, वैसे ही करेगा, ग्लोबल्स करना पड़ेगा आपको। जैसे ये किया ना, अब जिसमें जिसमें चाहिए बॉक्स शेडो, तो एक अलग से क्लास लगाए थे, बना दिए, वो क्लास उसमें जाके डाल दिए। तो एक कलर का भी आप लोग ग्लोबल से एक क्लास बनाइएगा, और जिसमें कलर चाहिए रेड, रेड वाला इसमें क्लास में डाल दीजिए, इस क्लास में इस वाले में रेड कलर का क्लास डाल दीजिएगा, और जिसमें रेड ब्लू ग्रीन चाहिए उसमें ग्रीन वाला डाल दीजिएगा। तो वो क्या होता है जावास्क्रिप्ट में जब भी डायनेमिक अब जैसे कि कुछ चेक करना है, अब टेस्ट वाला जैसे टेस्ट का वेबसाइट बना रहे हैं कि नहीं, टेस्ट टेस्ट दे रहे हैं, तो ये बन गया, अब यहाँ पर टिक करिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। अब ये बन गया, इसको टिक करना, टिक कर मतलब उस पर असाइन कर रहे हैं कि नहीं हमने ये कर लिया, तो वो जैसे करिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, फिर ये करिएगा ग्रीन हो जाएगा, कोई गलत किए तो वो रेड हो जाएगा। तो क्या है सब में अलग अलग कलर डाला हुआ रहेगा, कलर डालिएगा नहीं, एक अलग से क्लास बना हुआ रहता है। ये जैसे ही टिक करते हैं तो वो उस पर क्लिक करते हैं, तो वो वाला क्लास जाके इसमें लग जाता है, क्लास लग गया वो, तो उसमें क्या लगा हुआ है सीएसएस, उसमें कलर रेड लगा हुआ है तो रेड हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसलिए ग्लोबल्स बनाया जाता है। अभी होवर पे किया ना, जैसे एक ये कर लिए बॉक्स शेडो का जैसे क्लास लगा दिए बनाए, अब ये क्लास बीच वाला में डाल दिए, तो वो तो बॉक्स शेडो लग गया। और फिर यहाँ पे क्या किया, होवर पे किए। अगर यही चीज जावास्क्रिप्ट पे करना था ना, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं और उसको पकड़ते हैं कि किस पे होवर हो रहा है, तो इस पे होवर हो रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं कि एक क्लास लगा देते हैं उसके अंदर। कौन सा क्लास लगाएंगे, ये लगाएगा बॉक्स शेडो का। तो इसलिए ग्लोबल्स का यूज किया जाता है कि नहीं एक पार्टिकुलर ग्लोबल्स क्लास ही बना लेंगे, जिसको जो चीज जरूरत पड़ेगा वो जाके उसमें लगा देंगे। ये आपका स्टैटिक हो गया अगर किसी के अंदर चीजें दी हैं तो। अगर डायनेमिक बनाना जैसे ही चेंज हो रहा है कि नहीं ऐसे कर रहे हैं तो हट रहा है, कुछ में है कुछ में नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में हटा लीजिए कि ये थोड़ा डायनेमिक जैसा है आपका। और भी क्या कर सकते जैसे ये है, तो ये आपका डायनेमिक जैसा है कि नहीं ये कर रहे हैं ओवर पे कर रहे हैं तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसको क्या करेंगे अलग क्लास बना के अलग क्लास में ये चीज़ें रखेंगे। और ठीक है, इतना जितना हुआ है इसमें, बाकी उसको स्टार्ट करते हैं। आज जितना होगा होगा, फिर कल लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा करेंगे, फिर 2-3 दिन जितना टाइम लगे उसको करते हैं। होवर वाला समझ में आ गया? क्योंकि टाइम तो लग ही जाएगा, बेकार है उसमें टाइम देना। फिर जैसे जैसे आप समझिएगा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। हाँ, उन्हें मतलब इसमें तो पता भी नहीं चल रहा था क्या क्या फंक्शनलिटी है। हम्म, आप करिएगा तो आपका पता चलेगा, तो वो हम अपना वाला भी कर लेंगे।
बस बिल्कुल। तो अबाउट सेक्शन को करते हैं। उसमें भी बहुत जितना दिखाए उतना फंक्शनलिटी हमको मालूम भी नहीं था कि उतना भी है उस साइट में जितना आप बता रहे हैं। इधर से सब दिख रहा है एक ही कलर, आप बता रहे हैं कि ग्रे है, ब्लू है, इधर से एक ही कलर दिख रहा है। हुँ। नहीं तो तो टेम्पलेट के हिसाब से ही शुरुआत इसमें में दिया था शुरू उस से ही उतना जितना समझ में आया। अब जैसे लिंक आप एक लिंक बात प्रोवाइड कीजिए, कर देंगे। इसको ना शुरू से ही डेवलप कर दीजिए। जो दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 2.5 दिन, 3 दिन जो लगे। हुँ, अब फास्ट में इसी को डेवलप कर दीजिए, सब समझ में भी आ जाएगा क्या-क्या है नहीं। चलिए। एक-एक चीज़ इसमें लगा दीजिए, सारा चीज़ कर दीजिए। हुँ। तो हीरो सेक्शन का सीएसएस नहीं लिखाया था ना उसमें? इसका हाँ, सीएसएस लिखना है। सीएसएस ही बचा हुआ था। हाँ, इमेज और कंटेंट दोनों आ गया था। अबाउट सेक्शन का इसमें भी बैकग्राउंड कलर ये वाला जाएगा, जो हम ब्लू अभी वेबसाइट से इसको कर ही रहे थे, कलर पिक कर लेते हैं इसका कोड। इसका कलर कोड है आपका ये। तो जैसे इसमें डाले थे ना वो ब्लू कलर। अब हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे। ये है, अब यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि ये कलर प्राइमरी कलर है। बहुत जगह पे ये जरूरत पड़ेगा, बटन्स में ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे कि इसको वेरिएबल्स बनाएंगे। ये आपका रीसेट्स हो गया, रीसेट। इसके बाद वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल्स है जैसे कलर है, तो उसको देख रहे हैं ये वेबसाइट का सबसे मेन कलर जैसा लग रहा है कि नहीं? सबसे मेन कलर है, बहुत जगह पे ये चीज़ें हुआ, बटन भी है वो कलर। तो इसको प्राइमरी कलर के जैसा नहीं मान सकते कि ये प्राइमरी है इस वेबसाइट का कलर। तो इसका वेरिएबल बना देते हैं प्राइमरी कलर। क्या था उसका? हाँ, हाँ, डबल डैश प्राइमरी कलर। इस हमारा वेरिएबल्स के लिए क्या बताए थे ये था ना? डबल डैश ही तो शुरू में बताए। अच्छा, रूट में डालना होता था ना, रूट में बताया था। रूट में इसको डालना। हम्म, ठीक है। अब ये प्राइमरी कलर है आपका, इसको अब यूज करना है जहाँ जहाँ भी कलर लगाना है। तो ब्लू एक जगह है, ये प्राइमरी कलर। सेम कलर आपका इसमें है, प्राइमरी कलर।
फिलहाल तो इसको हीरो सेक्शन अबाउट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 डिव है, दोनों रो में है। इसका फ्लेक्स लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स रो में आ गया। आपका पैडिंग है, तो इसमें हेडर में क्या डाले थे पैडिंग? आवाज आ रहा है कहीं से? तो इसके अंदर एक और सेक्शन जैसे ये है ना, आपका उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि बीच में वो जब बैकग्राउंड कलर लगाए थे तो यहीं तक आ रहा था। तो करना क्या बताया था कि ये सेक्शन वाला पूरा हाँ 100% रहेगा, उसके अंदर एक और डिव रहेगा, उसके बाद आपका चीज़ें वो कंटेंट कंटेंट रहेगा। हाँ, तो इसको क्या करेंगे ना, हाँ, सेक्शन को ये आपका 100% हो जाएगा। हंड्रेड परसेंट। और फिर ये जो है ना, देखिए यहाँ पर भी वही मिस्टेक है, इसको भी वो करेंगे, एक डिव के अंदर में रखेंगे और इसको रखेंगे 100%, 85% या बीच में जो जो भी रखना है इसको। तो क्लास, wait, अब देखिए क्या चीज़ें है, एक कॉमन चीज़ें देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। कॉमन क्या है कि सारा का जो मेन है ना वो बीच में है, इतना इतना सारे में ये इतना ही गैप चाहिए, देख रहे हैं? तो एक तो सेक्शन तो चाहिए ही हाँ 100% के लिए, लेकिन बीच में है तो इसको कंटेनर की तरह है कि एक कंटेनर बीच में है जो कि हमेशा बीच में रहेगा, दोनों तरफ में इतना गैप है। तो इसको भी एक ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं, ग्लोबल क्लास बनाते हैं। ग्लोबल्स एक कंटेनर नाम का क्लास बनाएंगे और इसका बिट्स रखेंगे 100%, 85%। अब जो ये 85% जहाँ जहाँ दे रहे हैं ना, ये देखिए नए बार में दिए हैं और हर एक सेक्शन के जो मिडिल वाला पार्ट रहेगा उसमें 85% देंगे। तो यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमें कभी जैसे ये डिजाइन कर लिए तो किसी किसी हर एक में 85% दिया हुआ, नहीं कल को लगा कि नहीं थोड़ा सा और गैप दे देते हैं, 85% इतना आ रहा है, इसमें जैसे इतना आ रहा है, तब कल को चाहिए कि नहीं थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, तो सारा को करना होगा, तो सारे में 85% करके हटाइएगा, उसको 90% करिएगा या फिर 80% करिएगा। तो उससे अच्छा है कि एक ग्लोबल क्लास बनाए और ये कंटेनर ना जिसको चाहिए, जिसका बिट 85% चाहिए उसमें जाके लगा देंगे ये क्लास। तो नए बार में चाहिए था इसमें, ये इसमें था, तो यहाँ से हटा देंगे इसको और वो क्लास इसमें लगाएंगे नए बार वाला में। तो जहाँ जहाँ कंटेनर क्लास लगाएंगे उसका बिट 85% हो जाएगा। अभी ये दोनों में लगा, तो ये 85% हुआ। अभी सेंटर में वो नहीं है, सेंटर में इसको करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स तो इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा इसके पेरेंट में, क्योंकि जिसके अंदर में वो रहेगा। तो इसको सेंटर करने के लिए मार्जिन ऑटो इसमें नहीं, इसका चाइल्ड में। और दूसरी बात कि हर एक कंटेनर जहाँ जहाँ भी कंटेनर लगा रहे हैं ना, वो एक तो पहले कि 85% उसका बिट है और दूसरी बात कि सब सेंटर में है। तो सेंटर भी हम क्यों उसके अंदर क्यों जाके लगाएं, सेंटर भी इसी में लगा देंगे ना, कि दोनों साथ उसमें अप्लाई होगा।
तो जीरो ऑटो, अब जैसे नए बार में भी इसमें सेंटर लगाए होंगे, ये देखिए मार्जिन ऑटो का। अब देखिए जहाँ जहाँ भी वो होगा वो सेंटर में आ जाएगा। जिसमें कंटेनर क्लास लगाएंगे 100% का भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और हाँ 100% भी है तो उसका भी अब बनाइए। क्योंकि हर जगह तो 100% है ही, बिल्कुल ये बिल्कुल जितना में बिल्कुल 85 है वो सारा 100%। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर उसको बना दीजिए ऐसे, डॉट कंटेनर, कंटेनर फ्लूड कर दीजिए। ये टर्म कहाँ से आ रहा है? तो ये टर्म आ रहा है बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप ऐसा यूज करता है, तो हम अभी क्लास इस तरीके से यूज करता है, तो उसी नाम को यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ताकि वो वहाँ से भी फेमिलियर हो जाएगा कि नहीं वहाँ भी बूटस्ट्रैप में इसी तरीके से यूज होता है, इसलिए उसी नाम को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कंटेनर फ्लोड मतलब पूरा फ्लोड, मतलब 100% उसमें रहेगा हमेशा। तो ये जो सेक्शन है, अब सेक्शन में लगाएंगे ये क्लास, क्योंकि उसका विड्थ 100% चाहिए हर एक सेक्शन का। तो आ, ये आपका हीरो सेक्शन का हो गया, और हेडर का भी चाहिए 100%। और आपका ये सारा सेक्शन में जितना भी क्लास है, ये क्लास, तो जहाँ जहाँ भी क्लास है सेक्शन में, सारा में वो लगा देते हैं उसका 100%। क्लाइंट कॉन्टैक्ट, उसके बाद तो कुछ नहीं था। सारे सेक्शन में वो क्लास कंटेनर फ्लोट लगा दिए, सारे का 100% हो गया। अब इसके अंदर जो बॉक्स रहेगा उसका 85% रहेगा, तो उसमें कंटेनर लगाएंगे। अब देखिए सब एक लाइन में आएगा, सबका 85% रहेगा। नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा और इधर आ जाए, तो क्या करेंगे, कंटेनर वाला क्लास में जाके चेंज करेंगे, इसका भी चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, और जितना भी सेक्शन रहेगा सारा का चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर में लगाएंगे वो फ्लेक्स, क्योंकि इस वाले कंटेनर के अंदर में ना दो डिव है, दोनों को रो में चाहिए। तो ये हीरो सेक्शन के अंदर वाला कंटेनर, सारे कंटेनर में अप्लाई नहीं होगा ये, हीरो सेक्शन के अंदर वाले कंटेनर पे ये सिर्फ अप्लाई होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये हो गया। ऊपर से चाहिए अलाइन आइटम्स सेंटर, वर्टिकली सेंटर आ गया। और क्या करना है, ये तो फिर इसका फॉन्ट साइज देना है आपका। फॉन्ट वेट है 700, फॉन्ट साइज है 44 पिक्सल। इसका लेफ्ट आइटम का, इसका लेफ्ट आइटम हीरो सेक्शन के। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा स्टेप ही लें, हीरो सेक्शन क्योंकि एक ही है तो इसके अंदर का लेफ्ट आइटम। स्पेस भी है इसमें। दोनों का बीट 50-50 करते हैं। इमेज का साइज अगर वो कर देते हैं तो इधर ये ऑटोमेटिक वो आ जाएगा।
इतना इसका बिट पूरा आ जाएगा। तो इमेज का साइज अगर करना चाहे तो राइट का राइट का बिट 50% लेते हैं। और इमेज के अंदर में इसके इमेज को कर देंगे विड्थ 100%। इमेज का विड्थ आपको करना ही होगा स्पेसिफाई, पेरेंट के हिसाब से या फिर जैसे भी करना है। तो आपका ये हो गया 50%। इसके डिव इमेज वाले डिव को डालें, वो किसका 50% लेगा? वो अपने वाले पेरेंट का लेगा। और फिर जितना इसका डिव इमेज का जितना डिव का विड्थ रहेगा उसके हिसाब से इमेज का विड्थ 100% हो जाएगा। पर ये इतना क्यों आ रहा है? 50% भी नहीं लग रहा है। कंटेनर कंटेनर लेफ्ट का इतना, राइट का इतना। राइट आइटम लेफ्ट आइटम, अगर इसमें भी 50% डाल देते हैं। अब ठीक है, दोनों को 50-50 दिया ना, तो ये भी अपना पेरेंट का 50, ये भी 50, दोनों मिला के 100% हो गया। अब इमेज का जो 100% डाले हैं अपने वाले डिव का, अपने वाले पेरेंट का वो 100% हो गया। तो अभी जिससे रिस्पॉन्सिव जैसा भी आपका हो जाएगा। देखिए ये छोटा इमेज का साइज भी छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यही रिस्पॉन्सिव परसेंटेज हमेशा रिस्पॉन्सिव आपका काम करेगा। सेक्शन का 100% है, वो डिवाइस के हिसाब से ले लेगा, जिसका बॉडी का जितना बिट होगा तो वो 100% उसका इमेज बिट बढ़ता घटता रहेगा जब भी डिवाइस का साइज छोटा करिएगा। ये हो गया। फिर जो कंटेनर लिए हैं वो कंटेनर 85% है। किसका 85%? पेरेंट का। पेरेंट कितना? 100%। जितना उसका बिट रहेगा उसका 85% ये कैलकुलेट करके ले लेगा। और फिर ये इसका कंटेनर का जितना विड्थ है उसके हिसाब से दोनों को 50-50 डिवाइड कर दिए। अब वो 50-50 डिवाइड किए तो ये अब इसका विड्थ भी जब डिवाइस छोटा बड़ा करिएगा तो चेंज, क्योंकि परसेंटेज में है, परसेंट वो कैलकुलेट करके निकालेगा। और फिर इमेज का साइज को 100% कर दिए तो ये किसका 100% होगा? ये 50 वाले परसेंट का है 100%। तो 50% वाला जो डिव है ना, वो जितना उसका डिव का साइज होता रहेगा उसके हिसाब से ये इमेज का साइज घटता बढ़ता रहेगा। या हो गया आपका रिस्पॉन्सिव जैसा ही। फिर यही है कि छोटा इसको नीचे करना है, वो ऊपर करना है, तो वो मीडिया क्वेरी से करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना रिस्पॉन्सिव है कि चलो ये इतना कर सकते हैं। अब लेफ्ट, इसलिए कोशिश जितना करिए परसेंटेज में अच्छा लेने के हम लिए। लोग इमेज में हम लोग को इसीलिए इमेज क्या होता, कंटेंट छोटा हो जा रहा था और इमेज छोटा नहीं होने का कारण है कि पिक्सल में देते थे। हाँ वही है, वो फिक्स कर दिए, पिक्सल जैसे ही दिए तो फिक्स हो गया। कोशिश करिए कि पिक्सल यूज करिए ही मत, हमेशा परसेंट यूज करने की कोशिश करिए। जहाँ एकदम जरूरत पड़ जाए तब भी पिक्सल देने की कोशिश
अब लेफ्ट वाले का, लेफ्ट आइटम के H1 में था फॉन्ट साइज आपका 44 पिक्सल था, और आपका हो गया फॉन्ट वेट था 700। इसका वैल्यू होता है 100 से 900 तक। ये 1000 2000 ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं, 100 से 900 तक ही दे सकते हैं। तो ये 7 था, और ये आपका होगा। कलर है वाइट, 44 पिक्सल है। लाइन हाइट आपका 55 पिक्सल का है, और इसमें लगाएं फॉन्ट तो लगा लिया है ना, जो इंटर वाला। लाइन हाइट आपका हाँ हाँ, लग चुका है। 55 पिक्सल। सारे में सेम है क्या? सिर्फ हाँ, इसका लाइन हाइट 24 पिक्सल है। तो सिर्फ H1 में वो लगेगा। और पैराग्राफ का इसी जैसा कर दीजिए, यहाँ पे पैराग्राफ का कर लीजिए, और इसमें हो जाएगा आपका 26 पिक्सल लाइन हाइट है, और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, और वेट आपका 400। 16 पिक्सल और 400, ये आपको यहाँ पे मिल गया है तब उसके हिसाब से कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर खुद से वो आपको लगा लगा कर चेक करना कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए यही कॉपी कर रहे हैं, फिर अभी खुद से लगा लगा कर देखेंगे। इससे हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम बचत हो रहा है, करना तो वही चीज़ है, रिजल्ट तो वही लाना। अरे यही सही है हम्म। अभी के लिए। तो कलर जैसे सारा का यहाँ पे कितना कलर है सबका, आपका कलर नहीं, ये इसका देखिए चेंज है, तो आपको पार्टिकुलर पार्टिकुलर जगह पे जाकर लगाना होगा, तो इसी के अंदर में कलर लगाना होगा। अब कलर है वाइट, तो यहाँ पे वाइट है। अब जैसे कि टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर दो तरह के हैं, एक तो प्योर वाइट है, और ये हल्का सा ग्रे कलर है। फिर आपका टेक्स्ट कलर कहीं कहीं पे ब्लू भी हो सकता है, जैसे ये टेक्स्ट कलर ब्लू है, तो आपका ये वाला ब्लू है। तो तीन कलर आपको मिल गया टेक्स्ट का, एक ये कलर, एक ये दो कलर आपका, एक वाइट होगा, और तीसरा आपका ये ब्लू होगा। कलर का आप टेक्स्ट का 4 कलर आपको मिला, तो हम 4 वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे। पहला टेक्स्ट कलर, ये वाइट के लिए प्योर वाइट वाला रहेगा आपका। प्योर वाइट का कोड आपका ये हो जाएगा, 3 या 6 दोनों दे सकते हैं। फिर टेक्स्ट कलर आपका ग्रे, और ग्रे में होगा एक पे यही वाला होना चाहिए, देख ले, जैसे यही है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, और F2 का है। इस जूम करके सही नहीं लगता। 1D
1D का तो है इस और एक है ब्लू। तो ये प्राइमरी कलर में भी प्राइमरी कलर से भी यूज कर सकते हैं ना, तो टेक्स्ट का अलग वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। क्यों क्यों होगा ना वैसे, जैसे यही कलर डालेंगे इसमें भी, तो आप ये भी सोच सकते हैं ना कि जब यही कलर डालना है तो यही वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं टेक्स्ट कलर में। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि प्राइमरी कलर अगर चाहते कि नहीं, जहाँ जहाँ प्राइमरी कलर सिर्फ यूज हुआ है ना उसको हम कलर चेंज करना चाहते हैं बाद में, तो वो तो ठीक है, तो वहाँ चेंज हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट कलर चाहते कि नहीं वही ब्लू ही रहे, तब फिर डिफरेंस आ जाएगा, फिर वो सारे पे आ जाएगा। इसलिए टेक्स्ट का अलग ही वेरिएबल बने, भले कि सेम कोड ही डालना पड़े। टेक्स्ट कलर आपका ब्लू, और ब्लू के लिए यही अभी फिलहाल रहेगा, बाद में चेंज करना होगा चेंज करेंगे। 3 कलर, एक और था आपका प्योर ब्लैक। ठीक है, और ये आपका 00 होता है इसका कोड। 6 यूज करिए फिर। अब जहाँ कलर देना है उसका, वो अपना ऐड कर दीजिए। इसका वाइट है, टेक्स्ट कलर और इसमें आपका जाएगा, अच्छा इसमें ये वाइट डाला हुआ है, ये ग्रे कलर जाएगा पैराग्राफ में। टेक्स्ट कलर ये ग्रे, तो क्या है, वो ज़्यादा ग्रे हो रहा है, ये दूसरा ग्रे। इसमें बॉर्डर में कौन सा अभी कलर पिक किया था, अच्छा इसका नहीं किए थे, यही शायद होगा। है ना, चलिए ठीक। फॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल 24, पैराग्राफ का 16 पिक्सल 24 है, लाइन है, और फॉन्ट साइज बड़ा क्यों नहीं है, क्यों नहीं लगा। अच्छा ठीक, और इसमें ये देखें, ये गैप है, यहाँ पे गैप है, तो आपका और कहीं पे सेम साइज का गैप। तो फिलहाल अभी उसको लगा कर देखते हैं, मार्जिन बॉटम। तीस पिक्सल, और इसमें ठीक है,
ये यहाँ पे ये थोड़ा गैप है, तो अगर इसको आप इंस्पेक्ट करके देखें ना तो आपका जो भी है वो तो एक लाइन की तरह होता है ना, डिवीजन, तो ये यहाँ रहेगा, लेकिन फिर भी गैप है। या तो इमेज को पूरा दे दीजिए, यहाँ तक मान लीजिएगा तो ये गैप रहेगा, लेकिन ये तो बीच में ही होगा। बीच में गैप देने के लिए आपको 50-50 दिए हैं तो वो हो गया। तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसको 5% का गैप दे दीजिए और फिर इसके पेरेंट में वो लगा दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये हो गया। पर उसको गैप नहीं दे पाएगा, क्योंकि गैप देने के लिए उसको चाहिए ना, क्योंकि 50-50 कर दिए तो फिर वो गैप कहाँ से दे पाएगा। तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, 43 देंगे तो 4 पिक्सल का गैप मिलेगा, 4% का गैप मिलेगा। देखिए ये परसेंटेज में दे रहे हैं, वो गैप भी आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, गैप भी आपका फिक्स नहीं रहेगा। अगर 42 पॉइंट में परसेंट लेता है, आ, आ, 42 नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया। 42 कहाँ का है, 46 40 दीजिए। 48 था ना, मतलब 5, नहीं वो दिमाग से उठ गया। ये ठीक है। और आपका देखिए ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आपका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस साइट आपका एक लाइन में आना चाहिए और ये चीज़ें दूसरा लाइन में आना चाहिए। लेकिन फॉन्ट साइज फिर भी कम लग रहा है ना उसके हिसाब से। नहीं, अच्छा, इंस्पेक्ट किए हुए हैं तो उसके वजह से यार अभी ठीक है। और आपका ऊपर से गैप है इधर, और ये बॉर्डर रेडियस है इमेज में। ऊपर से गैप चाहिए तो पहले तो पैडिंग देंगे सेक्शन में, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपका पैडिंग है ऊपर से। ये देखिए, ये जैसे है ना, ये सेक्शन में है, ये भी सेक्शन में ये पैडिंग है, और ये भी है ऊपर नीचे से। पर कुछ कुछ चीज़ों में फिक्स पैडिंग टॉप और बॉटम लगभग बराबर ही है। ये जो पैडिंग है ना, ये सब में है। सेक्शन आपका चिपका हुआ, ये जो सेक्शन रहेगा ना, सेक्शन टैग आपका चिपका हुआ, ऊपर वाला नीचे वाला चिपका हुआ, ये पैडिंग आपका आना चाहिए। यानी कि बॉडी में आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, आपके टैग से ही स्पेस फुल हो जाना चाहिए। बल्कि गैप लाना है तो पैडिंग यूज कर लीजिए, लेकिन मार्जिन से नहीं यूज करने की कोशिश करिए। जैसे ये सेक्शन का टैग है पूरा, और ये दूसरा सेक्शन का टैग ऊपर वाला यहाँ खत्म हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि ये सेक्शन का टैग यहाँ खत्म कर रहे हैं और यहाँ पे मार्जिन दे के गैप कर दें, तो वो सही डिजाइन बन नहीं पाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर दोनों का डिफरेंस है, तो बैकग्राउंड कलर तो आएगा नहीं। अगर बॉडी में वो चीज़ें बॉडी में चला जाएगा, तो अगर बॉडी यहाँ दिख रहा होगा तो ये पूरा सेक्शन दिख रहा है, बॉडी उसके नीचे है। इसलिए सेक्शन पूरा आप कोशिश करिए कि अपना टैग जो है ना वो पूरा फिल कर दीजिए बॉडी टैग, बॉडी के अंदर में से। तो पता कैसे चलेगा? यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं पैडिंग तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या है दिक्कत है। नहीं, अभी ये इसमें जो भी हो, देखिए यहाँ से तो इंस्पेक्ट करके देख ही सकते हैं वेबसाइट में, लेकिन आपको बना बना वेबसाइट तो हाँ, नहीं मिलेगा ना। तो उस केसेस में हम बता रहे हैं कि अपना जो दो माइंड है वो देखिए, यहाँ पे पैडिंग यूज किया हुआ रहेगा। ये ग्रीन कलर का देखिए पैडिंग है, ये देखिए है 100 पिक्सल का। और ऊपर वाला सेक्शन में जाइए तो देखिए आपका दिखाएगा, ये देखिए ये भी इस कलर का, ये भी इस कलर का, कहाँ आपका दिख रहा है? मतलब पूरा सेक्शन, ये सेक्शन यहाँ तक आया हुआ है। देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है कहाँ सेक्शन, ये सेक्शन वहां तक है ना, और पैडिंग उसको यूज किया है।
ये सेक्शन वहां से खत्म स्टार्ट हो रहा है जहां से वो खत्म हुआ। इसे पैडिंग उसको यूज करिए गैप देने के लिए पूरा। अभी इसको दूसरा तरीका और क्या कर सकते थे, सेक्शन का यही पूरा रहता, फिल रहता, मार्जिन दे सकते थे ना, मार्जिन दीजिएगा तो ये पूरा नीचे खिसक जाएगा, इतना मार्जिन दे के कर सकते थे। लेकिन मार्जिन में सही कैलकुलेशन नहीं आता, और दूसरी बात की बैकग्राउंड कलर जा रहा है सेक्शन में, अब इसमें ग्रे कलर जा रहा है, तो ग्रे कलर तो यहाँ से होता है, सेक्शन अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो यही ना होता, फिर अच्छा नहीं लगता। जिसमें बैकग्राउंड कलर आ रहा था, देख रहे हैं यहाँ गैप इतना आ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये देखिए इतना गैप आ रहा है, इसलिए पैडिंग यूज करने की कोशिश करिए। तो पैडिंग एक फिक्स है किसी सेक्शन में, वो टॉप और बॉटम से। तो हम जो सेक्शन है ना, सेक्शन टैग में कौन सा क्लास लगा रहे हैं, कंटेनर फ्लोट ना, तो कंटेनर फ्लोट में हम लगा दें वो सारे में आ जाएगा ऊपर से कंटेनर फ्लोट तो 100% वाला है। हाँ, या तो इसको परसेंटेज के लिए ही रखना चाहते हैं और भी सेक्शन में, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, एक और क्लास बना सकते हैं यहाँ पे। और वो पैडिंग मेन डी जाएगा। सेक्शन पैडिंग करके लगा सकते हैं। सेक्शन टैग में ही अगर लगा दें तो भी चलेगा फिलहाल के लिए, लेकिन कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि टैग के अंदर ही लगा दे रहे हैं सेक्शन जितना भी है। तो हीरो में अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर यहाँ करवा देगा। देख लेते हैं, यहाँ भी लगभग सेम ही है, उतना ही है 100 पिक्सल का। सही है। तो सेक्शन में पैडिंग टॉप 100 पिक्सल, और लेफ्ट लेफ्ट राइट से तो वो ऑटो आ रहा है, मतलब कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या मार्जिन ऑटो करने से ही आ रहा है। तो पैडिंग टॉप बॉटम से 100 हो जाएगा, और लेफ्ट राइट से फिलहाल के लिए नहीं, इसको लगाएंगे तो हो सकता है कि 0 कर दें। चलिए ठीक, सारा में आ जाएगा जितना भी सेक्शन रहेगा, ऊपर नीचे से आ गया इतना, अभी ऑलमोस्ट दिख रहा है सेम। आप सिर्फ बटन का करना है। तो हीरो बिटियन ग्रुप को लेना है, और लेफ्ट आइटम के बाद का, अब जैसे यूनिक क्लास आपका रहेगा ना, तो डायरेक्ट क्लास का डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हीरो बिटियन कलर, जैसे हीरो यहाँ पर लगा दिए हैं, बिटियन ग्रुप सिर्फ लगाते हैं, और यही बिटियन ग्रुप और भी कहीं यूज कर रहे होते, तब फिर सिर्फ हीरो सेक्शन के अंदर CSS लगाना है, तो फिर ये लगा के फिर उसके अंदर वो लगाएंगे। लेकिन ये आपका यूनिक है अगर क्लास, तो फिर डायरेक्ट यूज कर लीजिए उसको। इससे क्या कि CSS कैलकुलेट करने में CSS फास्ट हो जाता है, मतलब वेबसाइट जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आता है ना कोई प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, तो वो भी इसमें आएगा कि सिर्फ एक तो इस क्लास को ढूंढेगा। इसमें क्या होता है कि इस क्लास को ढूंढेगा, फिर उसके अंदर वाले इस क्लास को ढूंढेगा, फिर पी को ढूंढेगा, तब CSS अप्लाई करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में उसको। और अगर डायरेक्ट क्लास को यूज कर रहे हैं तो फिर जल्दी रन करवा देगा उस चीज़ को। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे, वो रो में आ जाएगा। ऑलरेडी रो में होगा क्योंकि वो स्पैन टैग है या फिर वो है, तो वो इनलाइन ब्लॉक होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है वो। और आपका फिर इसका विड्थ
विड्थ तो इसका डिफाइन नहीं करते हैं, ऑटो लेगा उसके हिसाब से ऑटो कर देंगे। बटन का, अब जैसे बटन टैग को पकड़ना, अब उसमें क्लास नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ना कि उसका पेरेंट का क्लास को पकड़ेंगे और फिर उसके अंदर बटन को डालेंगे। अब इसमें लगाएंगे तो इस साइज का है, बॉर्डर भी है, होवर पे वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर रहेगा फिर बॉर्डर रहेगा, डिफरेंस समझाते हैं। अगर ऐसे नॉर्मली, अब अगर ऐसे देखा जाए तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर डालिएगा तो फिल हो जाएगा। तो पहला तो इसका बीट रैंडमली अभी और अगर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं ना तो परसेंटेज में फिर डालना होगा। अगर बटन भी चाहते हैं कि नहीं छोटा करने तो देखिए छोटा हो रहा है ना, नहीं एक ही साइड है तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इंस्पेक्ट करने पर सारा छोटा हो रहा है, इसी वजह से वो छोटा हो रहा है। तो इसका 200 पिक्सल हो जाएगा 50, 80 रख दिए। और फॉन्ट कलर, इसका कलर देखिए 2 कलर इसमें आएगा, वो होवर पे चेंज करेंगे। अभी देखिए जब बैकग्राउंड उसका वाइट है तो इसका कलर वो ब्लू है, और फिर जब वो होता तो वो होवर पे उसको चेंज करेंगे, उसका वाइट करना होगा। तो फिलहाल अभी जो कलर है उसका नॉर्मल जो कलर रहेगा वो ब्लू कलर रहेगा, टेक्स्ट कलर ब्लू और बैकग्राउंड आपका वाइट। तो वाइट कलर का बीजी अब है बटन में बीच से बढ़िया रहता फिर बाकी की पैडिंग देते तब, फॉन्ट साइज देख, पैडिंग से भी अच्छा बन जाए। फॉन्ट साइज देखे पैडिंग देखे वो तो हाँ देखते हैं। और रिस्पॉन्सिव बीजी बैकग्राउंड कलर के लिए भी वेरिएबल बनाएंगे अभी, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर ये, इसमें 2 कलर ओवर का बैकग्राउंड कलर भी है, कहीं कहीं पे यूज हुआ है। बैकग्राउंड कलर का दो, एक तो बनाए थे ना, बैकग्राउंड कलर का कितना वेरिएबल बनाए, नहीं बनाए तो बैकग्राउंड कलर का वेरिएबल बना, बीजी कलर एक तो वाइट, फिर बीजी कलर एक का हल्का सा ग्रे, जो कि टेक्स्ट कलर में सब डालें, सारा वेरिएबल वो रहेगा लेकिन उसके जगह पे सिर्फ वो ऐसा करते हैं, ये सारा जाएगा। और ये फिर यहाँ पर वही चीज़ सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो वही है तो फिर टेक्स्ट कलर को कोई नहीं बैकग्राउंड कलर में यही वेरिएबल यूज कर लें, तो ऐसा नहीं करना है। बीजी के लिए अलग से, बीजी बैकग्राउंड के लिए अलग से बनाना है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे हमें चेंज करना है कि नहीं बैकग्राउंड कलर का दूसरा इसमें कलर डाल दें, तो अगर टेक्स्ट में चेंज करिएगा तो टेक्स्ट में भी चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, इसलिए बीजी का अलग से वेरिएबल रखें बैकग्राउंड का। तो इसमें भी 4 रख लिए हैं, एक ब्लैक रखने, ब्लैक का तो अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ब्लैक बैकग्राउंड कलर कहीं पे यूज नहीं हुआ। तो एक तो आपका वाइट हो जाएगा, सेक्शन वाइट और ग्रे वाला, और एक ब्लू वाला भी हो जाएगा। और और बैकग्राउंड कलर का तो कहीं पे डिफरेंस नहीं है, कुछ नया बैकग्राउंड कलर, बस 3। तो फिलहाल के लिए 3 अभी। और हाँ, कुछ कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं?
हाँ, बोलना ये चाह रहे हैं कि 11 बज रहा है। अच्छा। तो वाइट हो गया। फॉन्ट साइज इसका बटन का देख लेते हैं। हो ही गया, बटन का कर लेते हैं। 16, 20, 700। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट हाइट। यहाँ पे सिर्फ 700। फॉन्ट साइज, अच्छा, ऐसे ही। और आपका ब्रेक क्यों हो रहा है? वो बीट हटाइए ना, बीट हटाइएगा। कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक वो चीज़ें ले रहा है। प्ले बीटीएम पेरेंट में वो भी लगा हुआ है ना, फ्लेक्स लगा हुआ है। तो उतना जगह है ही नहीं, तो बिट तो उसको लेने नहीं दे रहा, बिट जबरदस्ती उसमें डाल रहा। वही तो फायदे नहीं है। और आपका टॉप एंड बॉटम से भी थोड़ा सा रहेगा, तो फिलहाल कुछ भी डाल देते हैं, चेंज करते हैं। और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। बिट तो हटा दें। 40। फॉन्ट फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाएगा? अच्छा, फिर से बिट तो हटा दिया ना। और टेक्स्ट लाइन से एंटर करना। फिलहाल फ्लेक्स हटाते हैं वहाँ से। वो उसका भी वाइट है, वो मिक्स हो रहा था, वो दूसरा था एक्चुअली में। वही सोच रहे थे कि वो कहाँ से आ रहा है। वो ये सही आ रहा है, बटन का सही आ रहा है, वो दूसरा बटन है एक और था, उसका वो दिखा रहा था। अच्छा, एक वो वीडियो वाला। हाँ, दूसरी बात कि दोनों का टैग बटन ही है, और ये जो अप्लाई कर रहे हैं ना, सारे पे अप्लाई हो रहा है वो चीज़ें। तो अच्छा, दोनों को हाँ, ध्यान, हाँ, ये वो तो बटन जो लिखे हैं ना। हाँ, तो दोनों पे ध्यान रखना होगा कि दोनों का सीएसएस कैसा है, उसी हिसाब से करना होगा। हम अकेले किए जा रहे थे। तो फिलहाल तो ये सही है, लेकिन इसका होवर नहीं है इसके ऊपर। और इसके पैडिंग वगैरह सब, ये सब चीज़ें देखना है, वो तो फिर क्लास नेम से करना होगा। इसके अंदर में भी क्लास गेट स्टार्टेड है ना, अलग अलग करना पड़ेगा क्लास नेम से। आपसे
ठीक है। 10 पिक्सल। गैप तो सेम ही, थोड़ा कम करते हैं, 35। और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। यानी कि इसमें 2-4 पिक्सल जाएगा। हम्म, ठीक है। अभी जैसे वो स्टिक्की है, ये सब तो नॉर्मल है। इसका वाइट कलर, इसको तो कलर वाइट कर देंगे, एंकर को तो आ जाएगा। और उससे पहले है कि एक चीज़ कर लेते हैं, स्टिक्की वाला दिखा देते हैं। कलर, टेक्स्ट कलर वाइट। वेरिएबल यूज करने की जितना कोशिश करिए, तभी आपका डायनेमिक वेबसाइट बनेगा। टेक्स्ट कलर वाइट अप्लाई नहीं होगा। ये ठीक है। और क्या है इसके अंदर? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है। और बीच वाला जो अभी है ना, उसके अंदर फॉन्ट आ नहीं रहा, तो इसके अंदर एक्चुअली में कुछ है नहीं ना, तो वो फॉन्ट ऑसम इसमें लगाना होगा। और फॉन्ट ऑसम इसमें अप्लाई किए थे लिंक। हाँ, आया हुआ। तो इसका है फॉन्ट, वहीं पे यूज किया था ये। प्ले, FA। तो ये आ गया। और इसका CSS, फिर बैकग्राउंड कलर तो वाइट जाएगा, ये ब्लू जाएगा। फॉन्ट साइज, पैडिंग, ये सब आप हटाते हैं। बॉर्डर रेडियस आपका 50 पिक्सल, यानी कि वो गोल कर देगा। और पैडिंग अभी फ़िलहाल ये हो गया। पैडिंग अगर चारों, इसमें तो पैडिंग चारों तरफ जाएगा। फॉन्ट साइज अभी बढ़ाते हैं इसका, 40 पिक्सल। ये सब लाइन हाइट फिलहाल। और पैडिंग चारों तरफ जाएगा तो 20 पिक्सल। हम्म, अच्छा, पैडिंग से हो रहा है वो, तो उसका उतना रहेगा। पैडिंग आपका 5 पिक्सल। अब क्या हो रहा है? पैडिंग अभी हटाते हैं और इसको 30 पिक्सल। क्या कर रहा है भाई? तो मार्जिन पहले राइट, 20 पिक्सल। यही सेम इसमें भी। ये बटन, अच्छा बटन ही है ना, इस वजह से शायद फिर गड़बड़ा रहा।
और आपका इसमें डाल रहे हैं, जो कि एक और चीज़ करना चाहिए, वो करना चाहिए कि एक और आई टैग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह। बैकग्राउंड कलर उसी में रखते हैं, कलर उसी में रखते हैं, और मार्जिन राइट उसमें रहेगा, ऊपर में रहेगा, बॉर्डर रेडियस भी ऊपर में रहेगा, और अभी फ्लेक्स यूज कर सकते हैं इसका। ये गोल अभी भी नहीं, सर्कल में नहीं आ रहा है क्या आप लोग को 50% डालने का भी? हाँ, हम लोग को सर्कल आया है। देखिए मेरा कोड में पीटीजन वाला। फाइटिंग इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं क्या? वो बीच में आ जाएगा जस्टिफाई और अलाइन आइटम हाँ, से। वो तो उसमें करना ही होगा, उसमें करेंगे तो वो तो सेंटर में आएगा उस तीनों के लिए ना, सेंटर तो अलाइन, शायद वो सेंटर में आ जाए तो। अलाइन आइटम भी सेंटर, अगर ये तो हो जाएगा। और जस्टिफाई नहीं, जस्टिफाई वाला हॉरिजॉन्टली नहीं चाहिए, ये ठीक है। अलाइन से वर्टिकली सेंटर हो गया, पर ठीक है, थोड़ा ये देखते हैं, अभी टाइम भी ज़्यादा है, इसको देखते हैं अभी स्टिक की। इसको नहीं क्या करना है ना, हेडर में, जैसे ये हेडर सेक्शन है, टोटल को इसमें पोजीशन, पोजीशन के टाइम में क्या एब्सोल्यूट फिक्स्ड, फिक्स्ड भी बताए थे, रिलेटिव बताए थे, स्टैटिक भी बतेबे किए थे। नहीं स्टैटिक नहीं, आपका स्टिक की, स्टिक की होता है कि ऊपर जा, सबसे ऊपर जाके अटक जाता है। कहाँ अटकेगा? जहाँ पे आप कीजिएगा, तो जीरो, टॉप से जीरो में अटकेगा। ये तो शुरू से ही फिक्स हो गया था, ये भी डालना होता। कंटेंट अभी ओहो, क्या करूँ, जीरो सेक्शन में क्यों लगा रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से था कि लिखे है ना। अच्छा, और पोजीशन फिक्स देंगे तो, अगर पोजीशन फिक्स देंगे तो फिर क्या स्टिक, होगा? स्टिक की आपका है ना कि अभी, अभी तो अप्लाई करके भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इधर नीचे का रहेगा। तो अभी जैसे ये है, बटन को करते हैं स्टिक, हाँ। तो यहाँ से पता चलेगा। अभी इसको हटाते हैं हेडर का, और आपको बटन पे लगा के दिखाते
और दोनों का डिफरेंस बता दीजिए ना, अगर ये स्टिकी और ये फिक्स्ड का। हाँ, यहीं से पता चलेगा, ऊपर में है वो टॉप में तो नहीं। जैसे बटन में लगाएं, जैसे इसमें लगा दूं, अभी तक कोई डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहे हैं? कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे गेट स्टार्टेड बीटीएम टॉप से 0, लेफ्ट से 0, रिफ्रेश नहीं होता। इसका पेरेंट स्टिकी काम तो नहीं कर रहा है इसका। फिक्स्ड में तो आपका शुरुआत में ही फिक्स हो जाता है। शुरुआत में मतलब जैसे ये जैसे मतलब लगा दिए ना, वो प्रोग्राम जैसे ही रन करवाइएगा तो आपका वो फिक्स अप्लाई हो जाएगा, मतलब वहां से उठ जाता है जगह से अपने से। जैसे पोजीशन फिक्स्ड लगा दिए, और इसका कहाँ पे फिक्स करना है वो बता दिए। जैसे टॉप से हमें 0 बता दिए कि टॉप से 0 पर अप्लाई हो, और लेफ्ट में लेफ्ट में बता दिए कि लेफ्ट में भी 0 बता दिए। तो अभी देखिए, रिफ्रेश करेंगे जैसे ही अप्लाई हो जाएगा, ये अपने जगह से उठ गया, वहां चला गया। लेकिन स्टिक्की में क्या होता है ना, स्टिक्की अगर हम कर दिए तो स्टिक्की पोजीशन देंगे और टॉप लेफ्ट जो भी पोजीशन दिए, तो वो टॉप से जब जब मान लीजिए टॉप से 10 पिक्सल दिए, तो जब ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं ना, जब टॉप से 10 पिक्सल पे आएगा, जब टॉप से 10 पिक्सल पे आएगा, तब वो स्टिक्की काम करना, तब वो अपने जगह से उठ जाएगा और वहां पे जाके स्टिक हो जाएगा। और अभी तक अच्छा, वो जो ये मतलब जब स्क्रॉल करेंगे तब। हाँ, फिलहाल तक में अच्छा, उतना ही हाँ रहेगा वो। लेकिन अभी इसमें अप्लाई हाँ। नहीं हो रहा, पूरा सेक्शन पे हो सकता है अप्लाई हो। जैसे एक अबाउट सेक्शन में वो टेक्स्ट जब डाल देते हैं, अबाउट सेक्शन। जब स्क्रॉल करेंगे तब वो होगा ना स्टिकी हाँ, जैसे ये में। अबाउट सेक्शन है ये। फिक्स और में। यहाँ से हटा दिए और अबाउट सेक्शन का स्टिकी टॉप लगाते हैं, पोजीशन स्टिकी टॉप से 0। देखिए, ये अबाउट सेक्शन है ना, इसमें पैडिंग मार्जिन लगा हुआ है, इसलिए इतना गैप दिखा रहा है। तो ये अबाउट सेक्शन पूरा, अगर आप देखिएगा, देखिए अबाउट सेक्शन पूरा है ये, पैडिंग लगा हुआ है ना, उसमें लगाए थे ना 100 पिक्सल का सारे सेक्शन पे। हाँ हाँ। तो ये देखिए क्या हो रहा है, अभी फिलहाल कहाँ है, अपने जगह पे, अपने जगह पे है। जब स्क्रॉल करेंगे तो वो जो टॉप लिखे है ना, टॉप 0, यानी कह रहा है कि 0 पे जब जाता है तब वो स्टिक की अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए स्टिक हो, यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है नीचे, और कंटेंट है ना, वो सेक्शन लगा हुआ सारा। तो वो ऊपर ये स्टिकी हो गया, लेकिन बाकी सब स्क्रॉल कर रहा है। और आपका दिखा देते हैं सेक्शन, सर्विस सर्विस सेक्शन। देखिए बाकी सब स्क्रॉल सब जाएगा अपने जगह पे। नीचे में सर्विस है, अबाउट क्या होगा, अबाउट को स्टिकी कर दिए टॉप से 0 पर, ये स्टिकी हो गया, लेकिन बाकी का नीचे कंटेंट ऊपर जाता जाएगा, जैसे है वो वैसे चला जाएगा वो। तो स्टिकी है जो आपका स्क्रॉल पे काम करता है, और फिक्स्ड है कि शुरुआत में ही फिक्स हो जाएगा, जब प्रोग्राम रन होगा तब भी वो फिक्स हो जाएगा जहाँ पे उसका पोजीशन दिए हैं। अभी टॉप से 10 पिक्सल देखते हैं स्टिक की टॉप में। तो जब टॉप 10 पिक्सल पे आएगा ना ऊपर से, देखिए आप, जब 10 पिक्सल पे आएगा तो वो जाके देखिए वही नहीं अप्लाई हो रहा है इसमें, 0 का अप्लाई हो रहा है। अच्छा सॉरी, 0 से अलावा कोई चीज़ दीजिए तो उसको यूनिट बताना पड़ता है।
तो देखिए ये 10 पिक्सल पे जाके हुआ है, कैसे पता चलेगा? देखिए 10 पिक्सल का ऊपर गैप आ रहा है, 10 पिक्सल में नहीं पता चल रहा था, 100 पिक्सल डाल दीजिए। देखिए 10 पिक्सल का 100 पिक्सल का ऊपर गैप आ रहा है, देखिए। तो ऊपर से काउंट करेगा, टॉप डालें तो ऊपर से काउंट करेगा, वहां पर जाके पोजीशन फिक्स कर देगा, स्टैटिक कर देगा, वो स्टिक। डिफरेंस समझ में आ गया? तो अभी हाँ समझ गया। हाँ, हाँ ये हेडर में डालना था, हेडर में पोजीशन स्टिक की कितना पे, टॉप 0। ये आपका हो स्टिक। इसको देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। वीवो तो डालेंगे तो तुरंत तो वो चीज़ें हो जाएंगी। आपका जो है ना फॉन्ट से ही प्रॉब्लम कर रहा है। लेविटियन पैडिंग 10 पिक्सल और फॉन्ट साइज फिर भी इतना होता है लेके 10 पिक्सल। तो लगता है कि 100% देना होता है इसका। हम जो यूज किए हैं ना उसमें एफ प्ले सर्कल है, और आप अच्छा वो तो फॉन्ट और सम का वो तो अलग अलग वर्जन है, उससे तो साइज 36 और बॉर्डर कलर वाइट। बॉर्डर रेडियस सर्किल 50 पिक्सल ही उसमें डाला जाता है, 50%। हाँ डलाएगा तो। अराउंड 50% वही चीज़ है। हाँ अगर हम बिट तो उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं, ले बिटियन अगर बिट इसमें डाल देते 30 पिक्सल का फॉन्ट साइज अभी रहने देते हैं और पैडिंग बॉर्डर रेडियस 50%। आपका हाइट बराबर होना चाहिए। बटन को एक डिप में डाल के देखिए तब सही आ जाएगा। हाइट गेट विड्थ स्टार्ट के बाद आपका बराबर होना चाहिए, ये तो समझ गए। वही है हाइट विड्थ उसका बराबर होना चाहिए, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। हाइट विड्थ तो क्योंकि उसमें ना हम भी कर रहे थे ऐसे ही, तो उसको अलग डिप में दिए ना तब सही आ गया था। नहीं अब हो रहा है, तो लॉजिक वही है कि आपका हाइट विड्थ उसका बड़ा बराबर होना चाहिए, तभी वो है।
जैसे आप सर्कुलर किसको कर सकते हैं, आपका वर्गाकार कोई चीज होगा तो वही है। आयताकार कोई चीज है उसको थोड़ी कर सकते हैं सर्कुलर। सर्कुलर उसको नहीं बनेगा, इसीलिए इसको हाइट विड्थ देना ये बोल रहा है। और तो फिर ये बाहर क्यों है? बटन भी यूज करेंगे तभी ये सर्कुलर होगी। हाइट विड्थ देना होगा उसके अंदर, ठीक है। और वो बराबर होना चाहिए दोनों, जैसे हाइट इतना है और विड्थ भी इतना है, अब तभी तो उसका कॉर्नर मोड़िएगा तभी तो वो सर्कुलर बन सकता है। अब जैसे ये है आयताकार, अब आयताकार है तो यहाँ मोड़िएगा यहाँ मोड़िएगा तो ये तो इसको बराबर मोड़ दीजिए, 50% मोड़ दीजिएगा तो यहाँ इधर से तो गोल ये हो जाएगा, लेकिन इधर इधर स्पेस ज़्यादा है तो कभी दिखेगा ही नहीं वो सर्कल के जैसे। तो हाइट विड्थ तो उसके लिए बराबर होना चाहिए। और फॉन्ट साइज, ठीक है। और ये आपका खाली वाला है तो कल देख लेंगे उसका वेबसाइट पे जाके, इम्पटी वाला है ट्रांसपेरेंट वाला। अभी फिलहाल ठीक है लगभग। और आपका जैसे इसमें ये पैडिंग ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से पता चलेगा, देखिए स्पेस ज़्यादा है, हम लोग वाला में कम है तो इसकी पैडिंग 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 यहाँ पे यूज, सिर्फ पैडिंग हम लोग बना रहे हैं हेडर में कहाँ गया, हेडर में पैडिंग हम लोग यूज करेंगे। पैडिंग नहीं यूज किया है, हाइट, अच्छा हाइट यूज करके उसके हिसाब से ये भी देखे रहा हूँ। हाइट अगर यूज कर रहे हैं तो इसको हाइट बढ़ा दीजिए वो, और सेंटर में किया है ना इस वजह से वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, तो अगर हाइट से यूज किए तो उसका हाइट बढ़ा दीजिए और बाकी फ्लेक्स यूज करके उसको अलाइन आइटम सेंटर किए तो ऑटोमेटिक वो सेंटर आ, चलिए ठीक है। थोड़ा सा ये गैप ज़्यादा है, ऐसा तो छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, कल तो शुरुआत से ही डेवलपमेंट इसको करते हैं, अभी करना ही है तो चीज़ें समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा वो माइनर में मतलब अरेंजमेंट के जैसा चीज़ें समझ रहे होंगे कि कैसे अरेंजमेंट, अभी वेरिएबल्स यूज किए हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ के लिए वेरिएबल यूज किए हैं। कोडिंग का मतलब वही है, रीयूजेबल होना चाहिए आपका, तो वेरिएबल बना रहे हैं रीयूज हो रहा है, जैसे अभी चेंज करना है कुछ तो बहुत शॉर्ट माइनर में चेंज होना चाहिए। अभी प्राइमरी कलर चेंज करिए ये पूरा चेंज हो जाएगा, जो भी ये कलर वगैरह सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, कल शुरू से करेंगे तो हो जाएगा।
1 डेढ़ घंटा में बहुत सारा आ जाएगा।